भारत के लिए अब बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं रहा। रूस अमेरिका की चेतावनियों के बीच असली चाल तो इसराइल ने चल दी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत से लेकर नेपाल तक सड़कों पर उतरे हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गुस्से से उबल पड़े हैं। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और यूनूस का पुतला फूंका जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम तांडव मचा रही है। दीपू दास जैसे लोग निशाना बनाए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अब एक्शन मोड में हैं। रूस जैसे पुराने दोस्त ने भी यूनुस सरकार को साफ चेतावनी दे दी है। हालात संभालो, दोषियों को सजा दो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यूरोप से लेकर कनाडा तक आवाज उठ चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। शेख हसीना के दौर में जो ताकतें दबाई गई थीं, आज वही फिर से सिर उठा रही हैं। भारत और रूस से दूरी, पाकिस्तान और अमेरिका से नजदीकी, यूनुस सरकार के फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इसी बीच इसराइल ने जो किया, उसने बहस को नई दिशा दे दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदियों पर हमलों के बाद इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया भर के यहूदी अपने देश लौट आए, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह इसराइल ही है। नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इसराइल ने अपने लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया। अब यही सवाल भारत में उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जैसे इसराइल ने अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया, क्या भारत को भी वैसा ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भारत ही सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकता है? ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी इजराइल जैसा साहसिक कदम उठाने की जरूरत है? भारत के लिए अब बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं रहा। रूस अमेरिका की चेतावनियों के बीच असली चाल तो इसराइल ने चल दी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत से लेकर नेपाल तक सड़कों पर उतरे हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गुस्से से उबल पड़े हैं। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और यूनूस का पुतला फूंका जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम तांडव मचा रही है। दीपू दास जैसे लोग निशाना बनाए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अब एक्शन मोड में हैं। रूस जैसे पुराने दोस्त ने भी यूनुस सरकार को साफ चेतावनी दे दी है। हालात संभालो, दोषियों को सजा दो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यूरोप से लेकर कनाडा तक आवाज उठ चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। शेख हसीना के दौर में जो ताकतें दबाई गई थीं, आज वही फिर से सिर उठा रही हैं। भारत और रूस से दूरी, पाकिस्तान और अमेरिका से नजदीकी, यूनुस सरकार के फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इसी बीच इसराइल ने जो किया, उसने बहस को नई दिशा दे दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदियों पर हमलों के बाद इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया भर के यहूदी अपने देश लौट आए, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह इसराइल ही है। नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इसराइल ने अपने लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया। अब यही सवाल भारत में उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जैसे इसराइल ने अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया, क्या भारत को भी वैसा ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भारत ही सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकता है? ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी इसराइल जैसा साहसिक कदम उठाने की जरूरत है? भारत के लिए अब बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं रहा। रूस अमेरिका की चेतावनियों के बीच असली चाल तो इसराइल ने चल दी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत से लेकर नेपाल तक सड़कों पर उतरे हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गुस्से से उबल पड़े हैं। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और यूनूस का पुतला फूंका जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम तांडव मचा रही है। दीपू दास जैसे लोग निशाना बनाए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अब एक्शन मोड में हैं। रूस जैसे पुराने दोस्त ने भी यूनुस सरकार को साफ चेतावनी दे दी है। हालात संभालो, दोषियों को सजा दो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यूरोप से लेकर कनाडा तक आवाज उठ चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। शेख हसीना के दौर में जो ताकतें दबाई गई थीं, आज वही फिर से सिर उठा रही हैं। भारत और रूस से दूरी, पाकिस्तान और अमेरिका से नजदीकी, यूनुस सरकार के फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इसी बीच इसराइल ने जो किया, उसने बहस को नई दिशा दे दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदियों पर हमलों के बाद इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया भर के यहूदी अपने देश लौट आए, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह इसराइल ही है। नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इसराइल ने अपने लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया। अब यही सवाल भारत में उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जैसे इसराइल ने अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया, क्या भारत को भी वैसा ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भारत ही सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकता है? ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी इसराइल जैसा साहसिक कदम उठाने की जरूरत है? भारत के लिए अब बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं रहा। रूस अमेरिका की चेतावनियों के बीच असली चाल तो इसराइल ने चल दी, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
भारत से लेकर नेपाल तक सड़कों पर उतरे हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गुस्से से उबल पड़े हैं। जगह जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और यूनूस का पुतला फूंका जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम तांडव मचा रही है। दीपू दास जैसे लोग निशाना बनाए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अब एक्शन मोड में हैं। रूस जैसे पुराने दोस्त ने भी यूनुस सरकार को साफ चेतावनी दे दी है, हालात संभालो, दोषियों को सजा दो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यूरोप से लेकर कनाडा तक आवाज उठ चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। शेख हसीना के दौर में जो ताकतें दबाई गई थीं, आज वही फिर से सिर उठा रही हैं। भारत और रूस से दूरी, पाकिस्तान और अमेरिका से नजदीकी, यूनुस सरकार के फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन इसी बीच इसराइल ने जो किया, उसने बहस को नई दिशा दे दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदियों पर हमलों के बाद इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया, दुनिया भर के यहूदी अपने देश लौट आएं, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह इसराइल ही है। नफरत और हिंसा से बचाने के लिए इसराइल ने अपने लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया। अब यही सवाल भारत में उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जैसे इसराइल ने अपने लोगों के लिए स्टैंड लिया, क्या भारत को भी वैसा ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भारत ही सबसे सुरक्षित ठिकाना बन सकता है? ये सवाल आज हर तरफ गूंज रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी इसराइल जैसा साहसिक कदम उठाने की जरूरत है?